दीपावली की कहानी। दीपावली का त्यौहार भारत के सबसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं। इस त्यौहार को दशहरा आते ही लोग दीपावली की तैयारियां प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं और पटाखे भी छोड़ते हैं। दीपावली का त्यौहार धनों की देवी है, महालक्ष्मी का पूजन का त्यौहार है। इसलिए सभी लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष पश्चात वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन हिंदुओं के घरों में सभी लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पूजन के बाद मिठाइयाँ खाते हैं और बांटते भी हैं। दीपावली के दिन बाजारों की सजावट बहुत अच्छी तरह से होती है। बहुत समय पहले की बात है, राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं और तीनों रानी का नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और राजा दशरथ का 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपना सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किए। रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते हुए देख रानी कैकेयी नाराज हो गई। तब उन्होंने राजा दशरथ जी से कही कि राजन, हमने तो आपके जान बचाई थी, तो हमने आपसे 2 वचन मांगने को कहे थे। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आज हमारे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजे। तब राजा दशरथ ने काफ़ी दुखी हो गए, किंतु वे अपने वचन के कारण मजबूर थे। तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिए और राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता भी वनवास चली गई और राम का भाई लक्ष्मण भी चले गए। तीनों जंगल में रहने लगे। एक दिन की बात है कि जंगल में एक सुपनेखा नाम की राक्षसी ने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण करके वहां आई। सुपनेखा ने राम जी को देखकर मोहित हो गई और राम के पास गई। बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है। तब राम जी ने मुस्कुरा कर कहे कि देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और आप उनसे पूछिए कि क्या वे आपसे शादी करेंगे। तब ये बात को सुनकर सुपनेखा ने लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने सुपनेखा का प्रस्ताव को ठुकरा दिए और ये देखकर सुपनेखा ने बहुत ही गुस्सा हो गई और सुपनेखा अपने असली रूप में आ गई और उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने सुपनेखा को नाक काट दिए। तब सुपनेखा ने रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण तो लंका में रहता था, वे सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने को ठान ली। रावण ने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा और उस स्वर्ण मृग को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी बहुत ही मोहित हो गए। सीता ने राम से कही कि स्वामी, ये मृग बहुत ही सुंदर है, आप ये मृग को लाकर मुझे दीजिए। सीता की बात को सुनकर राम और लक्ष्मण ने मृग को पकड़ने के लिए दौड़े और मृग भी बहुत तेज दौड़ रहा था।
मृग आगे आगे दौड़ रहा था और राम लक्ष्मण उसके पीछे से दौड़ रहे थे। इतने में रावण ने अपना भेष बदलकर एक साधु के रूप में सीता जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आया। सीता ने उस साधु को भिक्षा देने के लिए मना नहीं कर पाई और उस साधु को भिक्षा दे दी। रावण ने सीता को अपना रथ पर बैठाकर भाग गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो देखे कि सीता नहीं है। दोनों भाई ने सीता को खोजने लगे। सीता को खोजते खोजते एक घायल पक्षी दिखाई दिया। उस पक्षी का नाम था जटायु। जटायु ने बताया कि सीता माता को उस राक्षस रावण ने ले गया और मैं उस रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिया, जिसे मैं घायल होकर गिर गया। तब जटायु की ये बात को सुनकर राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। वहाँ पर वानरों की सेना मिला और उनके साथ हनुमान जी भी मिले। हनुमान जी तो काफ़ी शक्तिशाली थे। वे तो उड़ भी सकते और वे उड़कर पहाड़ को उठा लेते। हनुमान जी में शक्ति बहुत काफ़ी थी। हनुमान जी उड़कर लंका के उस पार गए तो देखे कि सीता माता को रावण ने कैद करके रखा है। हनुमान जी की बात को सुनकर राम ने वानरों की सेना से पुल बनवाना शुरू कर दिए और उस समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। लंका में पहुंचकर राम ने रावण और रावण के सेना से युद्ध किए। आखिरकार राम ने रावण के सभी सेना को मारकर गिरा दिए और युद्ध में जीत गए। युद्ध जीतने के बाद राम जी ने हनुमान जी और अपने सेना के साथ सीता को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास को पूरा करके जब राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आए तब पूरे अयोध्या में खुशियाँ छा गई और सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से खूब सजाए और भगवान राम का स्वागत किए। रावण पर राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार हम दीपावली को खूब धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली की रात सभी हिंदू लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस रात लक्ष्मी जी सभी के घर आती है। दीपावली का असली रौनक रात को दिए जलाकर और आतिशबाजी से होती है। दीपावली के दिन करोड़ों दीपकों को जलाया जाता है और बच्चे पटाखे, फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी जलाकर अपना खुशी को प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या लौटे। श्री राम के आने की खुशी में सभी लोगों ने घी के दिए जलाकर भगवान श्री राम जी का स्वागत किए और आज भी श्री राम जी की स्मृति में ही दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये है दीपावली की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।